अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल है कि उसने हमें इस बाबरकत महीने के अय्याम में रोज़ा रखने और नमाज तरावीह व दीगर इबादात करने का एक अज़ीम मौका इनायत फ़रमाया। जैसा कि हमने पिछली नशिस्त में समाअत फ़रमाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान के रोज़े जो उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ किए हैं उसका मकसद परहेज़गारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो मुत्तक़ी बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें सबसे अव्वल कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी वाले कामों को तर्क कर दे। मुत्तक़ी बनने के लिए सिर्फ़ ज़बानी दावा काफ़ी नहीं, बल्कि बंदे मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले कामों को तर्क कर दे और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी वाले अफ़आल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। चूँकि रमज़ान ये एक तरबियत का महीना भी है, तो लअल्लकुम तत्तक़ून कि बंदा मुत्तक़ी कैसे बन सकता है, इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस नशिस्त और इससे आगे आइंदा नशिस्तों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर ही गुफ्तगू करेंगे। तो मैंने सबसे पहले जिस उन्वान को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है वो है कसब मुआश, यानी कि रिज़्क़ हासिल करने का सही तरीक़ा और कसब हलाल की फ़ज़ीलत में अहादीस मज़कूरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी हम समाअत फ़रमाएँगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है, इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब इहयाउल उलूम में और केमियाए सआदत में और इसी के तहत एक और किताब हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल-गुनियतुत तालिबीन से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ये दर्स रखेंगे। मुअजमुल औसत में हदीस मुबारका है, मिनज़्ज़ुनूबि ज़ुनूबुन ला युकफ़िरुहा इल्लल हम्मु फ़ी तलबिल मईशती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, गुनाहों में से बाज़ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें तलब मुआश का इरादा ही मिटा सकता है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और रिवायत जिसको इमाम तिरमिज़ी बयान फरमाते हैं कि सच्चा ताजिर बरोज़ क़ियामत सिद्दीक़ीन शुहदा के साथ उठाया जाएगा। अत्ताजिरुस सदूक़ु
युहशरु यौमल क़ियामति मअ सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया। फिर हदीस मुबारका में ये भी बयान किया गया है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुमिनल मुहतरिफ़ा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला कसब मुआश इख्तियार करने वाले मोमिनों को पसंद फरमाता है, मोमिन बंदे को पसंद फरमाता है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मुझे वही नहीं आई कि तुम माल को जमा करके ताजिर बन जाओ, बल्कि मुझे ये वही आई है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, तू अपने रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो और सजदा वालों में हो जाओ और मरते दम तक अपने रब की इबादत में रहो। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान फरमाया जा रहा है कि अपने रब को सराहते हुए उसकी पाकी बयान की जाए और सजदा करने वालों में अपने आप को शामिल किया जाए, फिर मरते दम तक अपने रब ही की इबादत की जाए। अब यहाँ पर इस बात को बयान कर कर हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसील बयान करते हुए फ़रमाते हैं, सवाल करना ये कराहत से ख़ाली नहीं, इसलिए रोज़ी कमाना अफजल कहा गया। अलबत्ता वो शख्स जिससे मुसलमानों के मामलात हो तो उसको कसब छोड़कर मुसलमानों की खिदमत करनी बेहतर है। यही वजह थी कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब आप खलीफ़ा बने तो आपको तिजारत छोड़ने का मशवरा दिया। क्यों? इसलिए कि आप खलीफ़ा हैं, अगर तिजारत करेंगे तो अपने रियाया के मामलात में कमी हो सकती है। तो आपने उनके मशवरे को कबूल फ़रमाया, फिर आपने तिजारत भी तर्क फरमा दी। इसी तरह हज़रत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब केमियाए सआदत में आपने बयान फरमाया है, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए अम्बिया के गुरु रिज़्क़ हलाल खाओ और नेक अमल करो। यानी कि अम्बिया किराम अलैहिम रिज़वान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म फरमाया कि आप जो कुछ भी खाते हो वो हलाल और पाक खाओ, जो काम भी करो अच्छा और शाइस्ता ही करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी बिना पर बयान फरमाया कि हलाल की तलाश तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। और आपका ये भी इरशाद गिरामी है कि जो शख्स मुसलसल 40 रोज़ तक हलाल खाता है, हलाल खाए और किसी हराम चीज़ की आमेज़िश उससे सरजद ना हो, तो खुदाए ताला उसके दिल को नूर से भर देता है। सुभान अल्लाह। ये रिज़्क़ हलाल बंदा जब हलक़ में डालता है तो उसकी बरकत हदीस मुबारका में बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुनव्वर फरमाता है। ना सिर्फ मुनव्वर बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में हिकमत व दानाई के चश्मे जारी फरमाता है। और एक रिवायत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की दोस्ती दूर कर दी जाती है। और हज़रत साद एक बुज़ुर्ग सहाबी रसूल हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह की खिदमत बाबरकत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी हर दुआ कबूल फ़रमाए, यानी कि मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊँ। मैं जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँ तो अल्लाह ताला मेरी किसी भी दुआ को रद्द ना फरमाए।
अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हलाल की तलाश कर और हलाल खाया कर ताकि तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब हो। सुभान अल्लाह। आज हम अपनी दुआओं के कबूल ना होने पर अफसोस करते हैं और कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों कबूल नहीं होती, इस पर हमने कभी गौर फरमाया? हम जो रिज़्क़ अपने हलक़ के अंदर डालते हैं, क्या ये रिज़्क़ हलाल है या हराम, क्या इस पर हमारी निगाह जाती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है जो रिज़्क़ हलाल खाता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है। अब हुजूर का ये फरमाना कि हलाल खाना दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है, तो फिर इसका एक रुख ये भी तो है कि हराम का खाने वाला यकीनन दुआएं उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि हलाल के खाने की बरकत हुजूर ने बयान की। तो इसकी बरकत का फिर इसका उलट अगर हम देखें, हराम खाने वाला फिर उसको अल्लाह की बारगाह में उसका कोई मकाम व मर्तबा नहीं होता। फिर आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा रिज़्क़ हलाल की तलाश में जब सुबह को निकलता है और वो चलते चलते काम करते करते जब थक जाता है और जब घर को वापस लौट कर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं कि वो जब शाम को घर वापस आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो शाम उसके लिए मग़फ़िरत की रात हो जाती है, यानी कि वो रात उसकी मग़फ़िरत की रात हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत इमाम गज़ाली बयान फरमाते हैं कि जब वो लुक़मा उठाता है, अपने हलाल रिज़्क़ जो उसने कमाया है, जब वो उठाता है तो वो लुक़मा उसके हलक़ में नहीं जाता, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा फ़रमाएँ कि हलाल रिज़्क़ की तलाश में बंदे का थकना, ये थकना भी इबादत बन जाता है, उसकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। उसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह से मग़फ़िरत अता फ़रमाता है, वो शाम उसकी शाम मग़फ़िरत होती है। फिर यही नहीं बल्कि फ़रमाया कि अगर इसी हलाल की तिजारत में, इसी हलाल रिज़्क़ हलाल की तलाश में जब इसका इंतकाल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन उसको शुहदा के साथ उठाएगा, सिद्दीक़ीन के साथ उठाएगा, उसका हश्र अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों के साथ फरमाएगा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिज़्क़ हलाल की बरकतें बयान करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और चंद रिवायतें बयान फरमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इबादत के 10 हिस्से हैं, इनमें से 9 हिस्से हलाल तलब करने वालों के लिए है। आपने ये भी फरमाया कि जो शख्स तलाश हलाल में थक कर रात को घर आता है, उसे सोने से पहले बख्श दिया जाता है, और जब वो सुबह उठता है अल्लाह ताला उससे खुश और राज़ी होता है। तो मालूम हुआ कि रिज़्क़ हलाल में बंदे का वक्त गुजारना ये रब की रिदा का सबब है। यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस मुबारका में ये भी इरशाद फरमाया है कि रिज़्क़ हलाल तलाश करने वाले लोग, रिज़्क़ हलाल कमाने वाले, खाने वाले लोग क़ियामत में अंबिया के साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह। फिर इसी को हुज़ूर सय्यदना गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में भी बयान फरमाई है। फरमाते हैं, हज़रत साबित बुनानी की रिवायत आपने बयान फरमाई है,
फरमाते हैं कि आसाइश 10 चीज़ों में हैं, 9 वो हैं जो तलब मुआश से हैं, जिसको अभी हमने इमाम गज़ाली की किताब में समाअत फरमाया था। यही बात हुज़ूर सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी किताब में बयान फरमा रहे हैं। और ये एक इबादत है। चुनांचे आप रिवायत बयान फरमाते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है, किसी से वो मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मोहताजी के दरवाज़े खोल देता है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला को इसका यह अमल पसंद नहीं कि वो किसी से सवाल करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, अक़ल दी है, फ़हम दी है। तो इस अक़ल व फ़हम का इस्तेमाल करते हुए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हलाल रिज़्क़ कमाने की तरफ मुतवज्जो, ना कि मांगने की तरफ मुतवज्जो। फरमाया कि जो किसी से सवाल करेगा हम उसको मोहताज कर देंगे। फिर फरमाया और जो सवाल करने से बचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी सवाल से बचाता है, यानी कि उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है। जो शख्स लोगों से मुस्तग़ना हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको गनी करता है। यानी कि लोग अगर किसी पर से जहान हटा दे कि भाई मेरी वो मदद करेगा, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मदद के लिए काफ़ी है। वो किसी की तरफ और किसी का मोहताज बनकर ना रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गनी फरमा देता है। फिर फरमाया, अगर तुम में से कोई रस्सी लेकर जंगल को जाकर लकड़ियां जमा करके बाज़ार लेकर आए और उसको एक मुद खजूरों के इवज़ उसको फ़रोख्त कर दे, तो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करने से ये बेहतर है, यानी अपना हाथ बढ़ाने से ये बहुत बेहतर है कि बंदा मेहनत करके खाए। लोग दे या ना दे, लेकिन ये अपनी मेहनत करे, और मेहनत से जब वो रिज़्क़ की तलाश करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। ये बात याद रखे कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में बयान फरमाया। एक और रिवायत में आया है कि जो शख्स अपने लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है, मांगने की आदत उसकी बनती है। ऐसा नहीं कि ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जो क़र्ज़ हसना लेते हैं। ये मजबूरी की सूरत में अगर क़र्ज़ हसना लिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन अगर आदत इसी तरह बनाई जाए मांगने की आदत, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, अगर कोई अपनी आदत ये बनाए कि वह हमेशा लोगों से सवाल करता रहे, सवाल का दरवाज़ा खोले, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मोहताजी फ़कीरी के 70 दरवाज़े खोल देता है। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरी रिवायत में आया है कि हुज़ूर वाला ने फरमाया, अयालदार यानी कि अहलो अयाल वाले लोग, कमाने वाला वो जो मोमिन है, जो अपने घर वालों के लिए मेहनत करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए वो मेहनत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोमिन को पसंद फरमाता है। जो तंदुरुस्त शख्स निकम्मा है, ना दुनिया के काम आता है, ना उस दीन के लिए वो काम आता है, और अल्लाह ताला ऐसे शख्स को नापसंद फरमाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सल्तनत अता फरमाई थी, आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार मैंने तुझसे दरख्वास्त की थी कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत तो किसी और को अता नहीं करना, और तूने मेरी दरख्वास्त को कबूल फ़रमाया। इसके बावजूद मैं अगर तेरा पूरा पूरा शुक्र अदा करने से कासिर हूँ, तो मुझे कोई ऐसा बंदा बता दे जो मुझसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो, शुक्र करने वाला हो। अल्लाह ने वही भेजी, ऐ सुलेमान, मेरा फ़लाँ बंदा अपने हाथ से कमाता है
अपना पेट भरता है, अपना पेट पालता है, इसी से अपना बदन ढांकता है और मेरी बंदगी में लगा रहता है, यही वो बंदा है जो तुझसे ज़्यादा शुक्रगुजार है। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इलाही मुझे भी अपने हाथ से कमाना सिखा दे। पर हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ लाए और आपको खजूर के पत्तों से टोकरी बनाना सिखाया। चुनांचे सबसे पहली टोकरी जिसने बनाई वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। फिर हज़रत हुज़ूर गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते, दानिशमंद कौन है, अक्लमंद कौन है? फरमाया कि एक दानिशमंद फरमाते हैं दीन और दुनिया की दुरुस्ती सिर्फ 4 लोगों के लिए है और दुनिया के अंदर कामयाबी इन 4 लोगों से होती है। फरमाया एक आलिम, एक हाकिम, एक मुजाहिद सिपाही और एक हलाल पेशावर। हाकिम ये निगरान है चरवाहे के मानिंद, खुदा के बंदों की निगरानी इस तरह करते हैं जिस तरह चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। यह हाकिम का काम है। अगर हाकिम ना हो रियाया में बुराइयां फैल जाती है। अगर अच्छा हाकिम हो, वो जैसे अपने एक रेवड़ चलाने वाला निगरान जब अपने बकरियों की हिफाजत करता है, निगरान हाकिम की मिसाल ऐसी है। आलिम ये पैगंबरों की विरासत है, ये पैगंबरों का वारिस है। इल्म पैगंबरों की विरासत है, आलिम पैगंबरों का वारिस है। फरमाया गुमराहों को आखिरत के सीधे रास्ता दिखाता है, ये ज़रूरी है। मुजाहिद सिपाही जो गाजी है, अपने दीन के लिए लड़ता है और दीन की हिफाजत करता है। और कसब करने वाला, मेहनत करने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर है कि ज़मीन के अंदर इन्हीं से मसालिह खल्क़ की फराहमी और ज़मीन की आबादी वाबस्ता है। अगर चरवाहे भेड़िए बन जाए, यानी कि ख़ुद निगरान भेड़िए बन जाए, तो बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? यानी हाकिम अगर बुरे हो जाए तो फिर वो अपनी रियाया की क्या निगरानी करेगा? इसलिए हाकिम को फरमाया कि वो हाकिम आदिल बनकर रहे। फरमाया हाकिम अगर अदल नहीं करेगा तो रियाया में अदल कौन करेगा? यानी कि जो बकरियां चराने वाला है वही भेड़ बन जाए, आप बताएं बकरियों को कौन बचाएगा? इसी तरह अगर इल्म पहुंचाने वाले उलमा अगर दुनियावी मामलात में मशगूल हो जाए तो फिर लोगों को सीधी राह कौन दिखाएगा? इल्म लोगों तक कौन पहुंचाएगा? इल्म को छोड़कर दुनिया में मशगूल हो जाए तो लोग किसकी पैरवी करेंगे? ये गौसे आदम दस्तगीर लिख रहे हैं। फिर फरमाते अगर मुजाहिद फ़क्र और गुरूर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारे तो फिर दीन पर जब गलबा दुश्मनों का हो तो वो उन पर फतेह कैसे हासिल करेगा? फिर फरमाते कसब हलाल करने वाले अगर खाइन हो जाए, हराम कमाने वाले हो जाए, झूठ बोलने वाले हो जाए, दगा देने वाले हो जाए, हलाल कमाने वाले लोग अगर खाइन हो जाए तो लोग उनको किस तरह अपना अमीन समझे? फिर आप आगे लिखते हैं ताजिरों को चाहिए इन 3 चीज़ों से बचे। अगर ताजिर में अगर ये 3 बातें होंगी वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होगा। अव्वल ये कि ज़ुबान को 3 चीज़ों से बचाए। नंबर 1 झूठ से बचाए, बेहुदा गुफ्तगू करने से बचाए और झूठी कसम खाने से बचाए। नबी करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम ने ऐसे ताजिर पर लानत फरमाई है जो जब वो बेया करता है तो कसमें खाता है। दूसरी बात यह कि अपने हमसायों के और दोस्तों के सिलसिले में अपने दिल को धोखे से, हसद से पाक करें। और तीसरी ये कि अपने आप को 3 बातों का आदी बनाएं, नमाज जुमा का आदी बनाएं और 5 नमाज़ें बाजमात पढ़े और रात और दिन के किसी हिस्से में अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करे रिज़्क़ हलाल के तलब के लिए।
और कसब हराम से बचता रहे। ये बातें हज़रत हुज़ूर गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाई है। तो हमने आज वो बातें समाअत फरमाई जिसमें हलाल की फ़जीलत बयान की गई है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा नशीज़ में हराम की ममानात पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की सआदत नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।